आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी रीमैरिज की, वो भी विदाउट डाइवोर्स। बिना डाइवोर्स के एक व्यक्ति ने रीमैरिज कर ली और ये मामला कोर्ट के समक्ष पहुंच जाता है और कोर्ट उस व्यक्ति को बरी कर देती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जजमेंट के बाद में कानून बदल गया है और अब कोई भी व्यक्ति बिना डाइवोर्स के रीमैरिज कर सकता है, दूसरी शादी कर सकता है और अब ये अपराध नहीं माना जाएगा? तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पहले कानून की, कानून क्या कहता है, फिर बात करेंगे इस मामले की और आपको यह भी बताएंगे इस मामले में क्यों पति को बरी कर दिया, जहां पर पत्नी कहती है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और उसके खिलाफ उसने बाकायदा आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत मामला भी दर्ज करवाया था। इसके बावजूद भी कोर्ट ने पति को बरी कर दिया। तो अब इसके दो मायने निकलते हैं। नंबर 1 आप समझ गए होंगे और नंबर 2 इस जजमेंट के आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि अब कानून बदल गया है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर सकते हैं। तो नंबर 1 या नंबर 2 क्या लागू होगा इसमें, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में ध्यान से समझ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप रीमैरिज करना पाए और आपका केस 10 साल 20 साल चलते रहे और आपकी जवानी कोर्ट में गुजर जाए और फिर आपको कोई लाइफ पार्टनर न मिले। और कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में रीमैरिज तो कर ले कि भाई वो पति को तो बरी कर दिया तो फिर हमारे पर ही कोई केस नहीं बनेगा और बाद में पता लगेगा बच्ची वाली आपकी लाइफ जो जवानी है वो जेल के सलाखों के पीछे गुजरे। तो इस लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपको उस केस के बारे में बताऊंगा, क्यों ऐसा आदेश हुआ, कारण भी बताऊंगा और साथ में कानून क्या कहता है वो भी बताएंगे और क्या वास्तविकता में कानून बदल गया है तो फिर कानून क्या कहता है ये भी बताएंगे। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बदले हुए कानून की। दरअसल कानून बदला है, पहले आईपीसी 1860 था और अब आ गया है बीएनएस 2023। ये कानून बदल गया है। जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड था उसे बीएनएस में संशोधित करके, भारतीय न्याय संहिता संशोधित करके इस कानून को परिवर्तित कर दिया गया है 2023 में, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर नए कानून आने के बाद ऐसा क्या कोई प्रावधान आ गया कि अब कोई भी व्यक्ति बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर सकता है। तो यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो नया कानून आया उसमें कोई भी ऐसा संशोधन देखने को नहीं मिला कि बिना डाइवोर्स के पति हो चाहे पत्नी हो वो दूसरी शादी कर सकता है। उससे डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा, बिना डाइवोर्स के वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। कानून ये कहता है कि अगर आप विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी करते हो तो यहां पर आपको 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं और आपकी बची हुई जवानी अब कोर्ट में गुजर जाए, जेल में गुजर जाए, ऐसा ना कहीं हो जाए। तो गलतियां मत करना जल्दबाजी में। तो कानून अभी भी क्या कहता है कि अगर आप बिना डिवोर्स दूसरी शादी करते हो तो आपके सामने बड़ी मुसीबत आ जाएगी और 10 साल या कहीं इससे ज्यादा भी आपको सजा हो सकती है। क्योंकि जब पत्नी केस करती है खासतौर से पति के ऊपर तो इसमें एक से अधिक सेक्शंस और अधिक एक्ट का प्रयोग करती है। तो जिन जिन धाराओं में आप दोषी पाए जाएंगे उन सबकी सजा जुड़ते हुए आपको सजा ज्यादा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं उस जजमेंट की। क्या हुआ उस जजमेंट में? दरअसल यहां पर यह हुआ कि पत्नी की तरफ से पति के खिलाफ एक केस फाइल किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि मेरी पति ने दूसरी शादी कर ली है और यहां पर आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत केस दर्ज करवा दिया गया था, जो कि बीएनएस की धारा वर्तमान में 82 हो चुकी है। तो 494 के अंतर्गत ये मामला दर्ज कराया गया था। अब 494 आईपीसी के अंतर्गत ये मामला दर्ज कराया गया तो यहां पर पत्नी को इस केस में साबित करना था कि उसके पति ने दूसरी शादी की है और साबित करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता पड़ती है और पत्नी यहां पर इस मामले में साबित नहीं कर पाई कि उसके पति ने दूसरी शादी की है और इस कारण से इस मामले में इस पति को बरी कर दिया। यानी कि कोई कानून में परिवर्तन नहीं हुआ। पहले जो कानून था वर्तमान में अभी भी वही कानून है, बस यहां पर यह हुआ कि पति ने भला ही दूसरी शादी कर ली लेकिन पत्नी दूसरी शादी साबित नहीं कर पा रही। पत्नी का आरोप यही था कि मेरे पति ने विदाउट डाइवोर्स दूसरी शादी कर ली है, लेकिन यहां पर पति ने इतना सीक्रेट रखा कि पत्नी को सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और इसी वजह से 494 का केस डिसमिस हो गया और यहां पर पति को यह बेनिफिट मिल गया। आपके पत्नी पति के ऊपर झूठे आरोप लगाती है तो अब पति ऐसी पत्नी से कंठस्थ यानी कि एक तरफा डाइवोर्स, वन साइडेड डाइवोर्स भी ले सकता है।
और बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये आरोप बड़ा गंभीर हो जाएगा पत्नी के विरुद्ध और यहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के ग्राउंड पर डिवोर्स मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है। अब साबित क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। दरअसल कोर्ट ये कहती है कि जब भी आपके किसी के विरुद्ध अडल्ट्री या रीमैरिज के आरोप लगाते हैं तो ये आरोप काफी गंभीर होते हैं। तो इन आरोपों को साबित करने के लिए ठोस एविडेंस, ऐसे सबूत चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सकता है। तो क्या होने चाहिए आपके पास में सबूत? जैसे कि जहां पर शादी हुई तो शादी में जो लोग थे, बाराती थे, मंडप था, पंडित जी थे, बाकायदा फेरे करवाए। अब उनमें से कोई गवाह या वहां पर जो वीडियो शूट हुआ है पूरा का पूरा वीडियो गवाह के तौर पर आप रख सकते हैं। नंबर 2, कोई भी ऐसा डिजिटल एविडेंस जैसे कि वीडियो या फिर फोटोग्राफ्स, ये साबित करने के लिए आपको बाकायदा विधिवत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा, एक प्रमाण पत्र देना होगा और जो आप डिजिटल एविडेंस दे रहे हैं उन एविडेंसों को कोर्ट के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से वेरीफाई कराना होगा फॉरेंसिक लैब से कि आप जो उसमें कह रहे हैं वास्तविकता में वो ओरिजिनल है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं की गई है, यानी कि एडिटिंग नहीं की गई है। जैसा शूट किया गया वीडियो या फोटो खींची गई मूल रूप में है, किसी प्रकार का कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ एडिटिंग नहीं हुआ है। ऐसा आपको प्रमाण पत्र में लिख के देना होगा और साथ ही न्यायालय फॉरेंसिक लैब जाएगा और फॉरेंसिक लैब से प्रमाणित होकर आएगा, तब ये माना जाएगा कि आपका सबूत प्रॉपर है। तो ध्यान रहे, कोर्ट में साबित करने के लिए कोई डिजिटल एविडेंस या फिर आई विटनेस या फिर कोई सरकारी दस्तावेज होना चाहिए जिससे प्रमाणित हो कि आप अपने पार्टनर के प्रति जो रीमैरिज का आरोप लगा रहे हैं कि उसने विदाउट डाइवोर्स रीमैरिज कर ली है, उसे साबित करने के लिए यह पर्याप्त सबूत होना चाहिए। अन्यथा आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर उल्टा आपके प्रति यह साबित हो जाएगा कि आप अपने पार्टनर के प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रहे हैं, यानी कि आप उल्टे दोषी ठहरा दिए जाएंगे। तो इस मामले में ऐसे ही हुआ कि पत्नी ने आरोप तो लगाया था लेकिन कोर्ट में साबित करने में विफल हुई, और जब कोर्ट में साबित करने में विफल हुई तो पति तो बरी हो गया, लेकिन अब पति के पास में डिवोर्स का स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन गया। पत्नी ने खुद ही पति को डाइवोर्स लेने का रास्ता बता दिया, तो पति सजा से बच गया और साथ में यहाँ पर अब पति को ऐसी पत्नी से डिवोर्स मिल जाएगा इस ग्राउंड पे, और डिवोर्स मिलने के बाद में वो जिससे उसने पहले शादी कर ली थी उसी के साथ रहेगा। तो ध्यान रखें कि अगर आप रीमैरिज का आरोप लगाते हैं तो आपके पास में प्रॉपर पुख्ता सबूत होना चाहिए जिससे कोर्ट में साबित हो। तो आज के स्टडीज के सिलेक्शन में इतना ही। भूल से भी बिना डिवोर्स दूसरी शादी मत कर लेना। जब तक आपका डाइवोर्स ना हो तब तक आप शादी करने का मन में विचार ही मत लाना, वरना आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों के साथ साथ पत्नी और उसके परिवार के लोगों को भी इस संकट में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।